स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे पेनी स्टॉक बताने वाला हूं जो आपके लिए एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके देंगे। आपके जो करोड़पति बनने का सपना है उसको ये दोनों स्टॉक पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है कि पेनी स्टॉक में ही क्यों इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पेनी स्टॉक तो काफ़ी हाई रिस्क के साथ आता है। पेनी स्टॉक का नाम आते ही वहाँ पे हाई रिस्क का टैग लगा होता है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है अगर किसी भी पेनी स्टॉक आप चूज़ करते हैं। और क्या कौन सा पेनी स्टॉक, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन सा पेनी स्टॉक बेटर है। पेनी स्टॉक हज़ारों लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो आप उसमें से कैसे चूज़ करोगे कि ये पेनी स्टॉक बेटर है और ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि पेनी स्टॉक के पीछे ही लोग क्यों भाग रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पेनी की स्टॉक के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पेनी स्टॉक की जो ग्रोथ होती है वो कम टाइम में ज़्यादा होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई कंपनी 200 करोड़ की है, उसको 400, 800 या 1200 करोड़ होने में कम टाइम लगता है, बजाय कि अगर कोई कंपनी 1 लाख करोड़ की है उसको 2 लाख, 4 लाख या 8 लाख करोड़ का होने में। तो ये सिंपल रीज़न होता है कि ये जो पेनी स्टॉक हैं ये कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, उसके वजह से जो हमारा रिटर्न होता है वो कम टाइम में ज़्यादा मिलता है। अब जो ये ग्रोथ होता है पेनी स्टॉक की वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इकोनॉमी से, और इस समय की जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी है। पूरे वर्ल्ड में मार्केट में पिछले 1 सालों में काफ़ी इकोनॉमी में जीडीपी में गिरावट आई है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी है इस समय काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दे रही है और काफ़ी स्टेबल है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा करती है आगे चल के तो ये छोटी कंपनियां हैं इनको सपोर्ट मिलता है और ये कंपनी के ग्रो होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, जल्दी ग्रो होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब मैं अगर आपको दिखाऊं डेटा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पिछले 1 साल का डेटा है उसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो माइनस में 3.38% है। ये निफ्टी 50 3.38% से गिरा है, जो कि बहुत ही कम है, ना के बराबर है। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप अमेरिकन मार्केट का जो इंडेक्स है डो जोन्स उसको देखेंगे तो ये 14% से गिरा है। सिमिलरली अगर फ्रांस के मार्केट का अगर देखेंगे ये जो इंडाइसेस है मेन इंडाइसेस तो ये 17% से गिरा है। तो कंपैरेटिवली जो इंडियन इकोनॉमी है इस समय काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर ये इसी रेट से ग्रो होती रही तो ये आगे चल के जो हमारे छोटी कंपनियां हैं उनको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। अब हम बात करेंगे जो पेनी स्टॉक को सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने 3-4 पॉइंट जो मेन है उसको यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं। इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है उसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया आता है वो ये आता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तो वो पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आती है। जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ये है कि कंपनी का डेप्थ जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, एक तरह से डेप्थ फ्री कंपनी होनी चाहिए। तीसरा जो है वो है कंपनी मस्ट बी प्रॉफिटेबल। अगर कोई कंपनी बहुत ही अच्छी है और प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रही है तो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो कंपनी का प्रॉफिटेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट में होना चाहिए। जो चौथा क्राइटेरिया है वो ये है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कंपनी कितना जल्दी अपने डेब्ट को पे कर सकती है या कितना कैपेबल है अपने डेब्ट को पे करने के लिए। तो अगर किसी कंपनी का डेब्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 से ज़्यादा है तो वो कंपनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये 4 पॉइंट है। इसके अलावा और सारे भी पॉइंट है, जैसे कि आप कैश फ्लो चेक कर सकते हैं कंपनी के, और कंपनी का जो जो भी कन्वर्जन साइकिल्स हैं वो चेक कर सकते हैं, कंपनी के बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, क्या फ्यूचर है, ये सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिस्ट किए हैं, ये पॉइंट होना ही होना चाहिए अगर आप किसी भी अच्छे पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हो। और जो होता है ना रिस्क, कम रिस्क के साथ अगर किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करो पेनी स्टॉक को, तो ये क्राइटेरिया होना ही होना चाहिए। अब चलिए हम बात करेंगे
अपने 3 जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में, जिसमें पहला जो स्टॉक है वो है कोठारी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे देख सकते हैं कोठारी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड की जो करंट प्राइसिंग है वो 45 रुपये के आसपास है, जो कि शुगर्स फील्ड के साथ साथ केमिकल फील्ड में भी काम करती है। और एक दिन का चेंज यहाँ पे देखेंगे 0.66% का है। एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर अब मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाऊं इसके एक 5 साल की, तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी ग्रोथ के साथ ही कंपनी आगे चलते हुए आपको नज़र आएगी। चलिए अदर फंडामेंटल्स के बारे में चेक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे जो इसका मार्केट कैप है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है 375 करोड़ का। जो इसकी डेप्थ है वो 55 करोड़ की है, जो कि काफ़ी कम है कंपनी के मार्केट कैप के मुकाबले। मतलब ऑलमोस्ट ये कंपनी डेप्थ फ्री है। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो ये भी पॉजिटिव में है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो आती है रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। आरओसी और आरओई दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग, जो सबसे मेन फैक्टर होता है कि प्रोमोटर्स कितना इंटरेस्टेड हैं। प्रोमोटर्स वो होते हैं जो बल्क में बाइंग करते हैं स्टॉक्स की, तो ये 73% है। अगर 70% से ज़्यादा किसी भी कंपनी का प्रोमोटर्स का होल्डिंग होता है तो वो कंपनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे कैश की बात करेंगे तो 0.34 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे पैरामीटर्स इस काफ़ी अच्छे हैं। चलिए बात करते हैं इसके पाई चार्ट को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे एक साल में जो इसका रिटर्न है वो CAGR रिटर्न जो है 37% का है, जो कि किसी भी स्मॉल कैप की कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 73.53% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग्स देखेंगे 24% है। और जो मेन फैक्टर यहाँ पे आ जाता है वो आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, वेरीफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कितना इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं FII और DII का भी एंट्री इसमें हो चुकी है और काफ़ी परसेंटेज के साथ यहाँ पे एंट्री है। तो इससे ये पता चलता है कि जो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, वो इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट में पैसे लगा रहे हैं। तो ये कंपनी आगे चल के अच्छा करने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं जो जो भी प्रोमोटर्स इसमें एंट्री किए हैं वो कोई एग्जिट नहीं किए। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी आगे चल के ग्रो करने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सेल्स ग्रोथ के बारे में, और यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी बेटर करती हुई आपको नज़र आएगी। जैसे यहाँ पे 91 करोड़, 151 करोड़, 157 करोड़, तो ये ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर इसके प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा नंबर्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी बेटर है कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी लिस्ट में है, वो है सेक्सॉफ्ट एलटीडी, जो कि एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर बात करेंगे इसके करंट प्राइसिंग के तो 96.20 है, और एक दिन का चेंज है उसमें थोड़ा सा आपको डिप देखने को मिलेगा 0.31% का। अगर मैं यहाँ पे 3 साल का या 1 साल का ग्राफ चूज करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी काफ़ी अच्छा करते हुए आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपको एक डिप देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। चलिए अदर पैरामीटर्स को देखते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास का है, और यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो 1000 करोड़ के आसपास का है, जो कि स्मॉल कैप की कंपनी में आता है, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे देखेंगे सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेटर है, और डेप्थ जीरो है, बिल्कुल जीरो डेप्थ है। मतलब ये कंपनी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, इसके पास कर्ज है ही नहीं चुकाने को। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% के आसपास है, जो कि ये बताता है कि ये कंपनी में प्रोमोटर्स इंटरेस्टेड हैं, जो कि बल्क में बाइंग करते हैं, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, वो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हुए आपको नज़र आएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है और आरओसी भी इसका काफ़ी अच्छा है। कैश फ्लो भी 10 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो ये जो रेशियो है, ये जो नंबर्स हैं वो आपको बताते हैं कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। अब चलिए नीचे इसके पाई चार्ट पे बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे इसका जो 3 साल का CAGR रिटर्न है वो 58% है, जो कि ये किसी भी पेनी स्टॉक के लिए, किसी भी स्मॉल कैप की कंपनी के लिए काफ़ी बेटर माना जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका ग्रोथ देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ये कंपनी। अब अदर पैरामीटर्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में अगर मैं बात करूँ
तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप 68%, 70 के आसपास है, जो कि काफ़ी बेटर है किसी भी कंपनी के लिए। पब्लिक्स की होल्डिंग 27% है। और यहाँ पे आपको जो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी भी एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी प्रोमोटर्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा प्रोमोटर्स में चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये कंपनी आगे चल के अच्छा करने वाली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट का, तो यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा है, जबकि इंडियन आईटी कंपनियां जो हैं, आईटी सेक्टर है, इस समय काफ़ी गिरा हुआ है, फिर भी इसके अगर रिजल्ट इतने बेटर हैं तो आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा खासा आपको रिजल्ट यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको आगे चल के मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके देने वाली है। अब बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में। जो तीसरी कंपनी है वो है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हेल्थ सेक्टर के अंदर आती है। और यहाँ पे इसकी करंट प्राइसिंग जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 64.15 है, और एक दिन का चेंज यहाँ पे 2.72% है। मतलब ये है कि ये कंपनी लगातार ऊपर की तरफ भागती हुई आपको नजर आ रही है। अगर 5 साल का ग्राफ दिखाऊं, 1 साल का ग्राफ देखते हैं या 5 साल का देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल में 25% का रिटर्न जनरेट करके दी है। और 1 साल का अगर दिखाऊं तो 1 साल में ये कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल में ये कंपनी नीचे की तरफ गई हुई है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी डेफिनेटली आगे चल के आपको मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके देने वाली है। अगर मैं अदर पैरामीटर्स की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट कैप है इसका 590 करोड़ का है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका डिविडेंड एल्ड भी पे करती है, जो कि 3.88% का है। डेप्ट बिल्कुल जीरो है, जो कि ये बताता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे पिछले 1 सालों में चूंकि इसका ग्राफ नीचे गया है, इस वजह से इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ जो है दोनों माइनस में है। अगर मैं आरओई की बात करूं तो आरई 0.86% का है। प्रोमोटर्स भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, 51% के आसपास है। और यहाँ पे आरओसी जो है वो 2.80% के आसपास है। अगर इसका पाई चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल में ये कंपनी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। पिछले 1 साल में ये कंपनी डाउन है, और 3 साल में, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो हमारा हेल्थ सर्विसेज है या जो भी सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट डाउन था, तो इस वजह से पिछले 1 साल में उतनी कुछ खास नहीं कर पाई है। लेकिन 3 साल का आप CAGR रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 19% के आसपास का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा कि 51% का प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग 48% की है। और यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी आपको इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर्स कोई भी छोड़ के नहीं गया है, मतलब ये है कि ये कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है, और ये कंपनी आगे चल के आपके लिए मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई देंगे, और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर इसके नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी इसका काफ़ी अच्छा हुआ, बढ़ता हुआ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई देगा। 21, 28, 43, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया है, जो 1 साल बीच में कंपनी में थोड़ी सी गिरावट आई है, पर यहाँ पे देख सकते हैं ये 58 करोड़ का है। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी भी आपको अच्छे खासे और मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके देने वाली है। तो ये 3 कंपनियां थी जो कि आपके लिए एक मल्टी वगैरह रिटर्न जनरेट करके दे सकती है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमारे क्राइटेरिया में आती है। एक अच्छे स्टॉक्स हैं, और ये जो है स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, पैनी स्टॉक्स हैं, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी रिटर्न देके जाती है। पैनी स्टॉक से ही काफ़ी सारे जो हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी हैं, उन्होंने भी जब टाइटन में इन्वेस्ट किया था तो उस समय उसकी प्राइसिंग कम ही थी, पैनी स्टॉक के कैटेगरी में ही था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी जो लार्ज कैप की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करके आप करोड़पति या जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उस टाइप का बनना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है रैदर देन पैनी स्टॉक की, क्योंकि पैनी स्टॉक में ग्रोथ के जो चांसेज होते हैं कम टाइम में ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारी 3 कंपनियां थी। इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।